नमस्कार साथियों, अभय स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके यूपीएसआई और एफएफए जीडी के एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न को शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों हिंदी भाषा के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी सिंधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मराठी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है भारत की प्राचीन भाषा है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। भारत की प्राचीन भाषा है संस्कृत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राजभाषा, ऑप्शन बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी काव्य भाषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तकनीकी भाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा तकनीकी भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 नंबर है मुहावरे के प्रश्न। यहाँ से मुहावरा दिया है। ठीक है, 5 नंबर है कान भरना मुहावरे किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए प्रशंसा करना, ऑप्शन बी चुगली करना, ऑप्शन सी बहुत बोलना, ऑप्शन डी बकवास करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान भरना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा कान भरना मतलब चुगली करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चुगली करना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है धरती पर पैर न पड़ना का अर्थ है। ठीक है, धरती पर पैर न पड़ना का अर्थ है मुहावरा है। तो ऑप्शन ए खुशामद करना, ऑप्शन बी विनती करना, ऑप्शन सी बहुत अधिक खुश होना, ऑप्शन डी कल्पना करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक खुश होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा धरती पर पैर न पड़ना का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक खुश होना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है अंधे की लकड़ी का तात्पर्य है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान है। अंधे की लकड़ी का तात्पर्य है एकमात्र सहारा, अपना काम निकालना, खुशामद करना, इनमें से कोई नहीं। तो अंधे की लकड़ी का मतलब इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंधे की लकड़ी का तात्पर्य एकमात्र सहारा अर्थ हो जाएगा मुहावरे का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है गागर में सागर भरना का अर्थ है। ऑप्शन ए सरस दोहों की रचना करना, ऑप्शन बी मूर्खतापूर्ण काम करना, ऑप्शन सी असंभव काम करना, ऑप्शन डी थोड़े शब्द में अधिक कहना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गागर में सागर भरना का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना, किसी बात को थोड़े शब्दों में अधिक कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि नहीं है को उत्तर के रूप में चिन्हित करना। ठीक है, इसमें त्रुटि बताना है। अगर त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं को चिन्हित कर देना है। तो इसमें हो जाएगा 9वां नंबर है काम काज के समय। ऑप्शन ए प्राय ऐसा हो जाता है, बी कि खाने पीने की सूध बूध चली जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो काम काज के समय प्राय ऐसा हो जाता कि खाने पीने की सूध बूध चली जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कामकाज के समय प्राय ऐसा हो जाता कि खाने पीने की सूध बूध चली जाती। ठीक है, इसका पूरा सही है, कोई त्रुटि नहीं है इस वाक्य में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है अपने सेवानिवृत्त साथी को, इसमें भी त्रुटि है कि नहीं है ये बताना। ठीक है, विदाई के अवसर पर कार्यकाल के लोगों ने हर्ष विभोर होकर भाफड़ दिए, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अपने सेवानिवृत्त साथी की विदाई के अवसर पर कार्यालय के लोगों ने हर्ष विभोर होकर भाषण दिए। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, मैं पटना गया। इसमें भी बताना है कि त्रुटि है या नहीं। ठीक है, तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। ठीक है, इसमें भी कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं पटना गया तो उस समय मेरे पास केवल 20 रुपये मात्र थे। ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसमें नीचे दिए गए देशज शब्द छांटना है। ठीक है, देशज शब्द छांटना है। देशज शब्द क्या होते हैं? जो आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द छांटना है। पाखी, खी, चिड़ई, परिंदा, विहगत, रथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देशज शब्द छांटना है। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, चिड़ई। ठीक है, चिड़ई आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है। इसमें भी देशज शब्द छांटना है। नारिकेल, ढाक सेवम, कुई, ठोकर। इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देशज शब्द है। ठीक है, कुई देशज शब्द है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 14 नंबर है, मेघाई, ओला, घाम, उमस। इसमें भी देशज शब्द को छांटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घाम को धूप जैसे बोलचाल की भाषा में देहात में लोग बोलते हैं घाम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द इसमें बताना है। ठीक है, मानव का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए दानव, ऑप्शन बी दैत्य, ऑप्शन सी राक्षस, ऑप्शन डी पुरुष। तो विलोम शब्द इसका बताइए। मानव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, मानव का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दानव। ठीक है, मानव का विलोम शब्द दानव हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुख का विलोम शब्द है। मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए? विमुख, प्रतिमुख, गौड़, सामान्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुख का विलोम शब्द गौड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक तो कर दीजिए दोस्तों। लाइक में कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग? हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 है, नीरस का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए रसीला, ऑप्शन बी सरस, ऑप्शन सी बीरस, ऑप्शन डी अरस। नीरस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, नीरस का विलोम शब्द हो जाएगा सरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तम का विलोम शब्द है। उत्तम का विलोम शब्द है बताइए? हाँ, निकृष्ट, विकृत, अधम, कीर्ति। क्या हो जाएगा? नीरस उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए? हाँ, उत्तम का विलोम शब्द हो जाएगा अधम। इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, कवि और उनकी रचनाओं से प्रश्न, इसमें 3-4 प्रश्न हैं कवि और उनकी रचना से। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। क्या हो जाएगा? जयदेव, चंद्रबरदाई, जगनीक, विद्यापति। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबरदाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव स्प्रे, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंसा अल्लाह खां। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर डी, इंसा अल्लाह खां। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है, आंसू काव्य के रचनाकार हैं। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरगुप्त। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? हाँ, आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसू काव्य के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, रसिक प्रिया के रचयिता हैं। ऑप्शन ए मलुकदास, ऑप्शन बी बिहारी लाल, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी केशव दास। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? केशव दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है लोकोक्तियाँ एवं कहावतें से, ठीक है, लोकोक्तियाँ एवं कहावतें से अगला प्रश्न है 23 नंबर है, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ है। ऑप्शन ए मनमानी करना, ऑप्शन बी नकली वस्तु देना, ऑप्शन सी दोहरा लाभ होना, ऑप्शन डी बहुत चतुर व्यापारी बनना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब दोहरा लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है, आ बैल मुझे मार का अर्थ है, ठीक है। आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या हो जाएगा? छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। आ बैल मुझे मार मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ बैल मुझे मार का मतलब हो जाएगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, अर्थ है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर और लास्ट प्रश्न है, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है। ऑप्शन ए कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है। ऑप्शन सी दिया बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। ऑप्शन डी है अच्छे फल चाहने वालों को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ होता है कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। कहते हैं ना लोग, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।